Hello, students. This is Ruchita Sharma. In today's lesson, it is our objective and aim to know in detail about notice writing and the effective ways to answer questions related to notice writing. Students, in our high school, we learned about basic grammar and grammar rules. फिर हमने उन ग्रामर रूल्स से क्रिएटिव स्किल्स जैसे पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग आदि लिखना सीखा। इसे अप्लाइड ग्रामर या ग्रामर एप्लीकेशन कहते हैं। इसी कड़ी में विद्यार्थियों हम आज नोटिस राइटिंग लिखना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग is a frequently asked question in HP board exam and syllabus. A notice is written to share information with a number of people regarding an event. तो विद्यार्थियों, नोटिस एक सूचना है जिसके माध्यम से उचित एवं वैधानिक प्रकार से विषय की सूचना दी जाती है। जैसे कोई भी इवेंट आपके स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, क्विज कॉन्टेस्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह, उसकी सूचना हम नोटिस के माध्यम से दे सकते हैं। नोटिस हमें पाठशाला की सूचना पट्टिका, कॉलेज की सूचना पट्टिका, ऑफिस नोटिस बोर्ड पर या किसी समाचार पत्र या पत्रिका में छपा मिलता है। तो स्टूडेंट्स, नोटिसेस को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक विद्यालय या कॉलेज स्तरीय सूचनाएं संस्थान द्वारा जारी, दूसरी कोई भी अन्य सामान्य सूचना। तो स्कूल लेवल नोटिसेस की बात करें तो हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, जैसा कि मैंने पहले बताया, घटनाओं और इवेंट्स की सूचनाएं नोटिसेस द्वारा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस रिगार्डिंग एनुअल फंक्शन, नोटिस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स मीट, नोटिस रिगार्डिंग इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन and vacation in school, notice regarding co-curricular activities, etc. उसके बाद जनरल नोटिसेस, वो सामान्य सूचना है जिसे हम विद्यालय के अतिरिक्त होने वाली एक्टिविटीज़ की सूचना हम उनके द्वारा दे सकते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप नोटिस, job placement, job fair, job camp notice, medical checkup, medical camp notice, precaution, prevention notice with respect to disasters like earthquakes, epidemics, floods, etc. Public awareness notices, information notices. तो आपने देखा होगा कोविड टाइम्स में, कोविड-19 टाइम्स में हमने कई प्रकार के नोटिसेस अपने स्कूल सूचना पट्टिका पर देखे और उन्हें पढ़ा, रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ and regarding vacation related to COVID, and regarding precaution and prevention and COVID protocol which we have to follow for our safety. तो बच्चों, now we understand that a notice is written in order to inform a large number of people about any event. This event could be an upcoming competition. This notice could be about lost and found things, or it could be just a piece of information to be delivered to a targeted audience. Right. So the tone of a notice is always formal. तो बच्चों, एक अच्छे नोटिस लिखने के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, अब इस पर गौर किया जाए। तो सुने आप। A good notice is factual. It is based on facts and it is to the point. Language used is simple and formal, not decorative. Notices are put on display boards of schools, other institutes, and public places.
So these boards are called notice boards, right? अब बच्चों हम आते हैं नोटिस के फॉर्मेट के ऊपर। तो नोटिस राइटिंग का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, तरीका है, मेथड है, जिसमें हम संस्था का नाम सबसे टॉप पर लिखेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्लीज नोट, द फर्स्ट थिंग विल बी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या कोई जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, जो अधिकृत हैं लोग उस नोटिस को जारी करने के लिए, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए सबसे ऊपर। पेज के बिल्कुल सेंटर में आपने इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के आपने फिर से पेज के मध्य में, लाइन के मध्य में बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है, NOTICE, और फिर नोटिस के आगे डेट लिखनी है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के मध्य में नोटिस का विषय लिखना है, द टाइटल और द टॉपिक और द थीम ऑफ द नोटिस, वेदर इट इज रिलेटेड टू सम इवेंट। सो हियर इट मीन्स व्हाट इज द नोटिस ऑल अबाउट, किस बारे में है वो नोटिस, तो वो विषय आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद बेटा आप बॉडी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नोटिस पर आएंगे, और उसी के अंतर्गत आप जो भी इवेंट घटने जा रहा है उसकी तिथि, समय और जगह का नाम लिखेंगे, और ये हमारी बॉडी ऑफ द नोटिस कहलाएगी। और अंत में आप लिखेंगे उस व्यक्ति का नाम, सिग्नेचर और रैंक जो उस नोटिस को जारी कर रहा है। So this is the format for notice writing. Now students, we come to discuss the different topics dealt in notice writing. So a notice can be written for the following topics: a competition or contest, for example painting competition or quiz contest. कोई भी प्रतिस्पर्धा आपके स्कूल में हो रही है, उसके बारे में आप सूचना देना चाहते हैं पूरे स्कूल को, तो ये एक नोटिस के द्वारा दी जा सकती है जो नोटिस बोर्ड पे लगा हो। उसके बाद किस प्रकार का नोटिस हो सकता है? एन अनाउंसमेंट ऑफ अ स्कूल पिकनिक एंड एक्सकर्शन ट्रिप। कोई भी घोषणा जैसे पिकनिक के बारे में या कोई और गतिविधि के बारे में आप देना चाहते हैं, तो वो घोषणा आप नोटिस के द्वारा दे सकते हैं। तीसरे प्रकार का नोटिस डील कर सकता है लॉस्ट या फाउंड। कोई भी गुम चीज़ हो गई है या आपको मिली है या किसी को मिली है, तो उसके बारे में नोटिस लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लॉस्ट योर इंग्लिश नोटबुक और यू फाउंड समवन्स वॉच दैट यू विश टू गिव इट टू इट्स ओनर। तो आपको कोई वस्तु मिली है या आपने कोई वस्तु अपनी खो दी है, तो आप इसकी जानकारी नोटिस के द्वारा दे सकते हैं। तो चौथे प्रकार के नोटिस पे आते हैं। ये हम लिख सकते हैं, कोई भी आपके स्कूल में इनॉग्रेशन हो रही है, कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, तो उसके बारे में नोटिस लिखा जा सकता है। जैसे कि ओपनिंग ऑफ म्यूज़िक क्लासेस, आपके स्कूल में संगीत की क्लासेस शुरू हो रही हैं, या ऑडिटोरियम और कंप्यूटर विंग इन योर स्कूल, कोई नई एडिशन आपके स्कूल में हो रही है, तो उसके बारे में ये नोटिस। अब 5th टाइप ऑफ नोटिस वो हो सकता है कि एन एग्जिबिशन नोटिस। जैसे कि आपके स्कूल में विज्ञान एग्जिबिशन हो रहा है, विज्ञान प्रदर्शनी हो रही है, या विज्ञान फेयर हो रहा है, साइंस फेयर हो रहा है, तो उसके बारे में आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा के जानकारी दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स,
Sixth kind of notice, which can deal with donation camp. Okay, for example, a blood donation camp that is being held in your school, या फिर कोई चैरिटी रिलेटेड इवेंट आपके स्कूल में हो रहा है जिसमें कोई प्ले, नाटक, डांस या सिंगिंग इवेंट हो रहा है, क्योंकि पैसा इकट्ठा किया जाना है किसी फ्लड हिट एरिया की मदद के लिए या कोई पेंडेमिक हिट एरिया की मदद के लिए, तो इस प्रकार का नोटिस। उसके बाद बेटा वी कैन कैटेगराइज नोटिसेस in the seventh point under public awareness notice. तो public awareness notice किसी भी possible natural disaster के बारे में या cleanliness campaign के बारे में या tobacco awareness drive के बारे में या फिर no addiction drive के बारे में लिखा जा सकता है। So it is very important to perfect notice writing and attain all those 5 marks which are due in the examination. Next we shall be dealing with the main points or keys to writing perfect notices. So listen, do not cross the word limit prescribed in the question about notice. Normally it is around 50 words. तो ध्यान रखें ये 50 शब्दों की जो लिमिट है उसको मत क्रॉस कीजिए। Avoid repetition, बार बार एक बात को मत लिखें। Always enclose the notice in a box. जब आप नोटिस लिख लेते हैं तो उसको एक बॉक्स बना के, एक नीटली एक रूलर से स्केल से बॉक्स बना के इनबॉक्स कर दीजिए। Preferably draw the box with a pencil. Keep the notice short and to the point. It is very important. Be very formal. Do not add any decorative points or language in your notice. Write notice and title in bold letters. जब भी आप नोटिस NOTICE लिखें या उस नोटिस का विषय लिखें तो उनको कैपिटल लेटर्स में लिखें। टाइटल और हेडिंग शुड कैच द आई। तो टाइटल ऐसा दें, विषय ऐसा दें जो दूसरे की अटेंशन को ग्रैब करे, ठीक है। दूसरा उस ओर आकर्षित हो कि हाँ ये विषय है तो मैं आगे भी पढ़ लूँ क्या है, तो उस पर ध्यान रखें। Make the use of hints given in the question. Another thing which can fetch you marks is that you have read the question thoroughly. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में काफ़ी कुछ हिंट्स दिए होते हैं कि किस प्रकार से किस विषय पर आपने नोटिस लिखना है और जो नोटिस लिखने वाला है उसका नाम पता क्या है तो वो आपने यूज़ करना है, या जो इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो सारी चीज़ें वो हिंट्स कहलाते हैं और आपने वो यूज़ करने हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट, नोटिस शेल इंक्लूड आंसर्स टू ऑल द 5 W's। तो जो आप नोटिस लिख रहे हैं वो लिखते वक्त ध्यान दें कि उसमें ये सारी बातें कवर हो रही हैं कि व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, व्हाई इज़ द नोटिस बीइंग गिवन, व्हेन द इवेंट विल टेक प्लेस, वेयर द इवेंट विल टेक प्लेस, दैट इज़ द टाइम, द डेट and the venue, and who is giving the notice, who is writing the notice. All these are called W's, 5 W's, because these question tags begin with W. What, why, when, where and who. So the last key to writing perfect notice is purpose of the notice should be very clear. जिस लक्ष्य से आप नोटिस लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
अब स्टूडेंट्स हमने सुन लिया कि नोटिस के क्या की फीचर्स हैं, नोटिस का क्या फॉर्मेट है। तो अब हम आते हैं नोटिस राइटिंग एग्जाम्पल की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, write a notice for the notice board of your school inviting students to submit contribution in the form of articles, stories, poems, etc. for your school magazine which is soon going to be published. You are Satvik or Vandana, the student editor, English section of Swadeshi Public School. तो यहाँ पे आपने नोटिस लिखना है अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें आमंत्रित किया गया है बच्चों को कि वो योगदान दें स्टोरी, आर्टिकल या पोम के माध्यम से अपनी स्कूल मैगजीन के लिए, जो जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है। तो ये आपको हिंट्स दिए हैं। उसके अलावा हिंट ये भी है कि आपका नाम सात्विक है या वंदना है, इन दोनों में से एक नाम आपने चूज़ कर लेना है। और आप एडिटर हैं, आपका रैंक क्या है, स्टूडेंट एडिटर हैं आप इंग्लिश सेक्शन के, और स्कूल का नाम भी दिया हुआ है स्वदेशी पब्लिक स्कूल। नाउ व्हाट यू हैव टू ऐड, you can add the name of the magazine, right? And you have to add the time, the deadline for the deposition of your write-ups, your articles to the magazine. तो अब आपने हिंट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले संस्था का नाम लिख लें, स्वदेशी पब्लिक स्कूल। ये पेज के सेंटर में लिख लें। उसके बाद एक या दो लाइंस छोड़ के नोटिस लिखें बड़े अक्षरों में, NOTICE। उसके बाद डेट लिखें, फॉर एग्जाम्पल 26 अप्रैल 2021। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अब विषय हमारा इनवाइटिंग सबमिशंस फॉर नैना। तो मैगजीन का नाम आपने अपनी कल्पना से दे दिया नैना, या आप ये भी लिख सकते हैं इनवाइटिंग सबमिशंस फॉर स्कूल मैगजीन। अब हम आते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस की तरफ। तो अब सुने, This is to inform all students that our school magazine Naina shall be published soon. Students are invited to contribute articles, stories, anecdotes, poems, riddles for the same. The write-ups should be neatly typed or handwritten, and they should be original. Last date to deposit the articles is 7th July 2021. For further information, contact Mr. M.K. Awasthi, lecturer in English. Thank you. और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में आपने नाम लिखना है, इशूइंग अथॉरिटी जो है उसका नाम। तो आप हैं सात्विक, स्टूडेंट एडिटर, इंग्लिश सेक्शन, नैना। और अब हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया और इसको हमने इनबॉक्स कर देना है। Thus, students, we see that the beginning of a notice can be written in more ways than one. तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा this is to inform all students, तो हम ये शुरुआत इस तरह से भी लिख सकते हैं, your attention is called towards, या it is for the information of all and sundry, या it is to inform all students. To recapitulate or sum up notice writing, we can say that notice is a short information based on a set formal format
It is mainly written either for the notice board of an institute like school or college, or for any other purpose other than school or college. Hope this was helpful to you, students. Keep reading and learning. Have a blessed day ahead.